हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिखा अग्रवाल आज आपको नेक्स्ट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया है और उसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने देखा कि सीज़विक ने मेटल और लिगेंड के बीच का कोऑर्डिनेशन समझाया और उन बनने वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से स्टेबिलिटी होती है, उनकी ज्योमेट्री, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस को समझाने के लिए सीज़विक ने हमें दो प्रिंसिपल्स बताए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम पहले पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनका एनवायरनमेंट, उनकी जो ज्योमेट्री है उसको समझाने के लिए पॉलिंग ने सीज़विक के दिए गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेटल और लिगेंड के बीच की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पर डिपेंड होती है। इसे 1931 में पॉलिंग ने प्रतिपादित किया था और ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हम उसे जटिल यौगिकों के गुणों को आसानी से, उसके गुणधर्मों को हम आसानी से समझ सकते हैं। वैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को समझने के लिए दूसरी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थ्योरीज़ है, जैसे कि हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आदि के बेस पर भी हम उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक जो था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट होता है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम वीबीटी के बेस पर समझ सकते हैं। वीबीटी के जो मुख्य बिंदु है वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा, यह सिद्धांत जो है वो मेनली मेटल आयन की ग्राउंड स्टेट पर डिपेंड करता है। मेटल आयन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ बॉन्ड, उनकी ज्योमेट्री और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझाने में काम आता है। नेक्स्ट है, जो हमारा इसमें मेटल होता है वो उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं और जो लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम सराउंडिंग एटम्स कहते हैं और उन सराउंडिंग एटम्स को उनके नंबर्स के आधार पर उन्हें हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे शो करते हैं। तो जो सेंट्रल एटम होते हैं वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग एस, पी और डी ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हैं और एस, पी और डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करने के लिए वो उन्हें रिक्त बनाते हैं। उन अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर ये रिक्त एस, पी, डी कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों की संख्या से उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होती है। नेक्स्ट है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलग अलग शेप के और एनर्जी लेवल के होते हैं। जैसे कोई एस का है, कोई पी का है, कोई डी का है। तो ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिडाइज्ड होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये समान ऊर्जा के होते हैं और इनकी संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। ये समान ऊर्जा के होते हैं और इनकी संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होते हैं। क्योंकि जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, ये एक फिक्स ज्योमेट्री शेप गेन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये मेटल के चारों ओर अरेंज रहते हैं। इन्हें हम इनके ऑर्बिटल्स की संख्या के आधार पर इनमें हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण करते हैं और इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ही इनकी ज्योमेट्री को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे sp3 है तो हम कहेंगे टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, sp2 है तो लीनियर। तो इनमें जनरली sp3d, sp3d2 इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है और उसके बेस पर ही हम उनकी ज्योमेट्री को डिसाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मेटल आयन के जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये लिगेंड के फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है और इनमें लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और मेटल आयन और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें लिगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल आयन को देता है। अतः इस उपसहसंयोजक बंध से काफ़ी मात्रा में आयनिक गुणधर्म इनमें विद्यमान रहता है। अब लिगेंड जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है तो लिगेंड के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मेटल के साथ सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिग्मा मेटल आयन और लिगेंड के बीच में प्रेजेंट सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अलावा भी एक पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो पाई बॉन्ड होता है वो मेटल टू लिगेंड की तरफ होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब मेटल से लिगेंड की तरफ जाते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड जब मेटल के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल्स को दे देता है। इस कारण इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एम डी पाई टू एल पी पाई। मतलब मेटल का डी पाई ऑर्बिटल्स जो है वो लिगेंड के पी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करता है। इसमें मेटल आयन का फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड के वैकेंट पी ऑर्बिटल्स को देता है और उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है और डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो जनरली डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है ये NO CN CO आदि लिगेंड्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनमें p ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है। दूसरे प्रकार की जो इनमें बॉन्डिंग होती है पाई बॉन्डिंग, वो मेटल के डी पाई ऑर्बिटल्स और लिगेंड के डी पाई ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। इसमें लिगेंड का मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल्स जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड के वैकेंट डी ऑर्बिटल को देता है और इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। यह जो पाई बॉन्ड होता है ये लिगेंड के डी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके डी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और AsR3 PF3 आदि लिगेंड में प्रेजेंट होती है। ये जो पाई बॉन्ड हम जो पाई बॉन्डिंग इनमें देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बनते हैं, तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में DXY DYZ और DXZ ऑर्बिटल उसमें पार्ट करते हैं। इस प्रकार के जो पाई बॉन्ड होते हैं उनमें हम M2L की तरफ उसे शो करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ये जो बॉन्डिंग होती है ये हमारे सिग्मा बॉन्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल आयन से लिगेंड की तरफ दिए जाते हैं और ये जो होती है ये हमें दिखाई नहीं देती है, ये हाइड होती है। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है इसे हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, पश बंधन कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पोस्टुलेट्स उसके मेन फीचर्स को हमने स्टडी किया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।